प्यारे शास्त्र जी, आप जी सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। जिस सरकार जिस ही सरकार है सही का सब कोई, जिस ही की सरकार है सही का सब कोई। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने 72 वर्षों तक गुरु की तलाश कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे कि 72 वर्ष के बाद में इनको सतगुरु मिले और फिर इन्होंने एक नियम लिया कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि अपने सतगुरु का स्नान करने के लिए रोजाना मीठा पानी लेके आया करते थे। प्यारी साध संगत जी, श्रद्धा भाव इतनी जबरदस्त इनको थी कि गुरु का मिलना यानी कि संसार में सतगुरु का मिलना बड़ा अनोखा, बहुत ही कर्मकांड कर करके तमाम दुनिया भर के जो है नियम, तमाम दुनिया भर के आचरण व्यवहार, प्यारी साध संगत जी नम्रता सदाचारी सब धारण किया, लेकिन गुरु तो बड़ी ऊंची चीज होती। प्यारी साध संगत जी, सब कुछ आचरण व्यर्थ गए क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। अपने घर के अंदर अपनी पुत्र वधू ने जब गुरु नानक साहब की वाणियाँ सुनाई, आटा पीसती जा रही थी, वाणियाँ बोलती जा रही थी, तो इनके दिल में बहुत जोर से तीव्र लगन, प्यार और उसकी याद उमड़ पड़ी। प्यारी साध संगत जी और उससे पुत्र वधू से रिक्वेस्ट करने लगी कि ए बेटा, तू किसकी वाणी बोलती है? बहू ने कहा कि सतगुरु गुरु नानक साहब की वाणी है, जिनके स्थान पर मेरे पिताजी विराजमान हैं। अच्छा, प्यारी साध संगत जी उनसे रिक्वेस्ट की तो बहू इनको लेकर गुरु की शरण में गई। बहू के मार्फत ये गुरु की शरण में गए और पूरे जिंदगी भर का जो कसक थी वो पूरी करने लगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, अपने सदगुरु के लिए मीठा जल गोंदवाल साहब से लेकर आया करते थे। उल्टे पाँव जाना, उल्टे पाँव आना। प्यारी साध संगत जी, कभी सतगुरु को पीठ नहीं दिखाई। कमाल की इस बात है कि 72 वर्ष की उम्र में अपना चरी कंधे पे रखना यानी कि पोट बर्तन कंधे पे रखना और सतगुरु की तरफ मुंह करके ही वो उल्टे पाँव जाना, वहाँ से जल भरना, दरिया से पानी भरी और फिर फ्रंट में आकर उनकी तरफ चल के आना। प्यारी साध संगत जी 12 वर्षों तक पानी डोया।
ऐसी अनन्य भक्ति गुरु मत सिखाता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करूं, मेरे सतगुरु का मिशन ऐसा ऊंचा, सुच्चा, पाक पवित्र है जिसमें किसी प्रकार की कोई अलायंस नहीं, किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं। और देखो, जो भी बात कही जाती है गुरु ग्रंथ साहिब से शुरू से लेकर आखिर तक, ये किसी को उपदेश देने के लिए नहीं, पर्सनल अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को उस लाइन पे लाने के लिए जिस लाइन पे संत मत चलता है, उस पे लाइन, उसी तरीके का जीवन बनाने के लिए, उसी तरह का अपनी रहनी और करनी करने के लिए, इस मिशन को सपोर्ट देने के लिए इंसान का निर्माण करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, एक ने कही, उसने दूसरे को कहना शुरू कर दिया, कानों से सुना, मुंह से बकबक करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, कतई संत मत नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, पहले मन प्रबोधो अपना, पीछे और रिझाओ। पहले अपने आप को सोझी दो, अपने आप को ज्ञान दो, अपने आप को समझाओ। प्यारी साध संगत जी, कोई स्पेशल बात है? हाँ, सबसे स्पेशल बात है संत मत। क्या? कि इंसान का निर्माण होता है, इंसान का बनना होता है। बनना तो ऑलरेडी क्या हम लोग बने हुए नहीं है? नहीं। प्यारी साध संगत जी, पात्रता का बनना, पात्रता यानी कि हमारी अपनी कैपेसिटी, यानी कि हमारी क्षमता, उसका निर्माण करना संत मत में सिखाया जाता है। प्यारी साध संगत जी, इंसान तो हम ऑलरेडी बने ही हैं, यानी कि इंसानी जिस्म है, यानी कि मानव तन हमको स्वामी जी महाराज ने पहले ही दे दिया। हम धरती पर पशु तो नहीं बन के आए, इंसान बन के आए। लेकिन इंसान, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा के इश्क में जो रोते हैं, परमात्मा की याद में जो सारी सारी रात रोते रहते हैं, उसकी तरफ से निकलता हुआ आंसू, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उसको इंसु कहते हैं। वो तुरंत संदेश देता है उस मालिक कुल को। प्यारी साध संगत जी, जब संदेश उस मालिक कुल को मिलता है तो मालिक भी दया मेर भरी रहमत उसकी तरफ भेजता है। ये इंसु यानी कि सारी सारी रात का रोकर परमात्मा से फरियाद करना सबसे पहला निर्माण ये है। सेकंड नंबर, हमको रोना है दुनिया के लिए। दुनिया के लिए रोती है। किसी का पैसा खो जाए, बंदा रोता है। बाल बच्चे इधर उधर हो जाए, बंदा रोता है। धर्मपत्नी इधर उधर हो जाए, ज़मीन जायदाद या मकान दुकान ज़मीन कोई भी हिस्सा हमारे हाथ से छूटता है, हम रोते हैं। ये सब रोना, आंसुओं का बहना, ये संसारी का होता है। प्यारी साध संगत जी, इसमें श्रोतागण यानी कि दूसरा सुनने वाला आपकी मखौल उठाता है, आपका मजाक करता है, या समझ लो अपना शौक मिजाज उसकी पूर्ति करता है, लेकिन आपको कोई तसल्ली नहीं देता। प्यारी साध संगत जी, अपने दिल का दर्द दिल में ही रखना चाहिए और फरियाद उसकी करना चाहिए जो सरकार हो, सच्ची सरकार, मालिक कुल, जो सुनता है, सुनता ही नहीं बल्कि उसकी ट्रीटमेंट भी करता है, उसका इलाज भी करता है। प्यारी साध संगत जी, वो अपनी रहमत से हमारे हृदय को इतना लबालब भर देता है कि दूसरे की कमियां, दूसरे की खामी
अपने अंतर में जो दुनिया ने चोट मारी है उसका प्रभाव नहीं रहता। प्रभाव सिर्फ मालिक का, यानी कि तरोताजगी और आनंद विभोर होना उसका। प्यारी साध संगत जी, कभी वो जो है कभी भी मायूस नहीं होता। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बड़वा अगन सकल जग जारा। बड़वा अगन यानी कि तृष्णा की आग, यानी कि दुनिया से खाई हुई चोटों की आग। तृष्णा अगन, बड़वा अगन यानी कि पेट की भूख की आग। प्यारी साध संगत जी, किसी भी तरीके से संसार की डिमांड, उसकी आग पूरे संसार को क्या सबको जला के रख दिया। कोई बिरला बूटा हारा रे। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु जैसे कोई बिरला, बिरला यानी एक आध, कहीं कहीं कोई बूटा हरा भरा है जिसको इस संसार की हवा की पतझड़ कोई प्रभाव नहीं करता। गर्म तपस हवा और पतझड़ का मौसम कोई प्रभाव नहीं करता, वो सदा ही एक रस में रहते हैं। और प्यारी साध संगत जी, ये भी निश्चित है कि संत मत हमको बनाता है। कैसे बनाता है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सबसे पहले संत मत सिंसियर, अपने आप के अंदर अंतर्मुखी होना सिखाता है। प्यारी साध संगत जी, मत कहो किसी को कुछ भी घटिया बढ़िया बातें। कोई आपका इच्छा नहीं करता कि आप कुछ सुनाए, बिल्कुल मत कहो। हाँ, अगर आपको परम संदेश मिला है मालिक कुल का, उसका जरूर हल्के से में इशारा करो। सैन जनाए मौन कह रही है, इशारा कर दो कि मैं भी आपकी तरह ऐसे ही भटक रहा था। मेरे को सतगुरु दीन दयाल गरीब नवाज मेरे सतगुरु दाता चुन्नीलाल मिल गए। उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरा दृष्टिकोण पलट दिया और मेरे को सही नज़रिया बख्श दिया। ऐसा नज़रिया बख्शा जो दुर्लभ था। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले अब मेरे को उन्होंने अपने अंतर में मेरे को ज्ञान दे दिया। ज्ञान यानी कि लाइट ऑफ गॉड और अनहद वाणी, इन दोनों के साथ मुझे जोड़ दिया। जी करता ही नहीं कि होठों से बाहर बातें करूं। प्यारी साध संगत जी, लगातार आँख कान मुंह बंद करके अंतर के देखना और सुनना चाहता हूँ बस। प्यारी साध संगत जी, पहला निर्माण यही है कि हम सुनने वाले बने। हम सुनने नहीं चाहते, हम तो सुनाना चाहते हैं। प्यारी साध संगत जी, संत मत की तालीम से उल्टा है वो। जो इंसान अपनी सुनाना चाहता है, संत मत से बिल्कुल उल्टा है। संत मत कहता है सुनो, बिल्कुल कोई सुने ध्यान धुन ना मुरलिया बाज रही, आपके अंदर अखंड कीर्तन हो रहा, उसको सुनो। प्यारी साध संगत, सुन सुन के गुनो, गुण यानी अंतर में उसको हजम करो, पचाओ। खाने के बाद में पचाना कंपलसरी है। प्यारी साध संगत जी, हम कितना ही स्वादिष्ट भोजन करें, अगर वो पचे नहीं, हमारा को तंदुरुस्ती की बनिस्बत वो विकार पैदा करता है। सुनना, सुनना, सुनाना नहीं, सुनना। सबसे पहले प्रोग्राम हजूर स्वामी जी महाराज का यही है कि चुपचाप सुनो, सुनने के बाद में देखो, अंतर्मुखी अंतर के नज़ारे देखो और उसको पचाओ, गुनो। दूसरे, प्यारी साध संगत जी, शील, शील क्षमा जब उपजे अलख दृष्टि तब होए, बिना शील पहुँचे नहीं लाख पति जे कोई। स्वामी जी महाराज का दूसरा मत।
पॉइंट, इंसान को अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ब्रह्मचर्य गुण को धारण करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, सबसे सेकंड स्टेप है ब्रह्मचर्य का गुण धारण करो। पहला अंतर्मुखी अभ्यास मिले तो देखो और सुनो, दूसरा अपने जीवन को कंट्रोल करो। प्यारी साध संगत जी, सारी सारी रात बड़े बड़े महान योगी जो कहलाते हैं, बड़े बड़े मुंड जला के रखते हैं कि उसकी शेक के मारे हमको नींद ना आए और हम जागते रहें, कहीं हमारा शक्ति क्षीण ना हो जाए, वीर स्खलन ना हो जाए। इसी की चौकीदारी करने के लिए सारी रात इंसान यानी कि योगी जन अपने ऊपर ध्यान देते। प्यारी साध संगत जी, शील धारण करो। किसी भी उम्र में शील धारण करने का कोई कंडीशन या कोई समय की सीमा नहीं। किसी भी उम्र में अपने जीवन को कंट्रोल बनाओ, क्योंकि शील से ही वो जो अंतर के जीवन वो टिकता है। प्यारी साध संगत जी, तीसरी बात है, मिट्टी और सोना पराया, जो भी कोई पराया धन है, जन है, उसको इक्वल यानी कि बराबर समझे। किसी का धन देखकर तो हमको भूख नहीं पैदा होनी चाहिए, किसी के जन को देख के हमको हवस नहीं पैदा होनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, उसके अपने कर्मों के हिसाब से अगली पार्टी ने, अगला बंदे ने जो कुछ पाया है अपने कर्मों के हिसाब से पाया, तुम उसमें छीना झपटी नहीं कर सकते। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दूसरे का जन और धन देखकर विचलित ना, लोहा कंचन सम कर जाने। प्यारी साध संगत जी, दूसरे का सोना पड़ा है या लोहा पड़ा है, तुमको क्या लेना देना। अगर तुम उठाते हो तो समझ लो अभी निर्माण नहीं होगा, अभी बहुत कसर है। तुम्हारे दिमाग में अभी लोहा और कंचन डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। प्यारी साध संगत जी, तुम अपना और पराया नहीं समझ पा रहे। तुम्हारा अपना तुमको मिला, जो तुम्हारे नसीब में था तुमको मिला, जो सतगुरु ने बख्शा वो तुमको मिला। तुमने दूसरे का उठाना की कोशिश करी, यानी कि बिगड़े हो। प्यारी साध संगत जी, संत मत की तालीम है। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, भोजन थोड़ा खाओ, भोजन थोड़ा खाओ। प्यारी साध संगत जी, जितना भी बन सके, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे कि हमको 1 किलो रोटी खानी है, 1 किलो में स्वामी जी महाराज कहते थे 3 पाव खाओ और 1 पाव पानी से भर लो, आपको बहुत फायदा होगा, तंदुरुस्ती स्वस्थ रहेगी और गहरी नींद नहीं आएगी, यानी कि आपको चेतनता रहेगी। अगर आप चाहो तो नाम के साथ जुड़ सकते हो। प्यारी साध संगत जी, आलस नहीं सताएगा, आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम बहे। प्यारी साध संगत जी, भरम यानी कि देत, यानी कि तू छोटा मैं बड़ा, इसकी भावना कम होने लगेगी। प्यारी साध संगत जी, नित्य नित्य ज्ञान ध्यान का स्नान करो, बल्कि उठ अमृतसर नावे, बल्कि यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि भोर वक्त, यानी कि अत्यंत अमृत वेला, यानी कि सुबह सुबह उठ के स्नान करें।
अमृत के सागर में, अमृत यानी कि नाम, नाम के सागर में स्नान करे रोज रोज और चौकड़ी मार के बैठ जाए, अपने हजूर स्वामी जी महाराज की गुणगान करे। प्यारी साध संगत जी, होठों से फरियाद बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसा भी करे, स्वामी जी महाराज ने हमको नाम दिया, नाम के वक़्त हमको जो भी मुनासिब समझा हमको तजुर्बा दिया। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमने कभी प्रकाश नहीं देखा या कभी हमने धुन नहीं देखा, दिखाया उसने, सब कुछ दिखाया। अब देने को क्या रहा। प्यारी साध संगत जी, जब सतगुरु ने तेरे को नाम देकर तेरे अपने बन गए, अब क्या बाकी रह गया। अब रह गया भरोसा, विश्वास। प्यारी साध संगत जी, लगातार स्वामी जी महाराज के चरणों पर भरोसा विश्वास बनाए रखो। लगातार उस भरोसे विश्वास के लिए प्रार्थना करते रहो। ऐ सतगुरु, मेरा प्यार और भरोसा आखिरी दम तक आपके चरणों से बना रहे, तो ऐसी कृपा कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते, संत मत के कुछ खास पॉइंट है। प्यारी साध संगत जी, हमको क्या पता कि उसने भरोसा रखा और उसने हजूर स्वामी जी महाराज को दिल में बसाया। इसकी तासीर बताते थे स्वामी जी महाराज कि भूखे के पास में तुम बैठोगे, तुमको भी भूख सताएगी। भरे पेट के पास बैठोगे, तुमको भी तृप्ति आएगी। जिन भाई साहब ने, जिन अपने यार ने, जिन अपने दोस्तों ने नाम का अभ्यास करके अंतर से अपनी तृप्ति प्राप्त कर ली, उसके साथ में बैठो। जिस डिठिया मन होए आनंदा, सो सतगुरु कहिए, स्वामी जी महाराज के। जिसके पास में बैठने से तुमको आनंद की अनुभूति होती हो, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो सचमुच से गुरु पद के काबिल है। वो तृप्त है, तुमको भी तृप्ति देगा। वो भूखा है, तुम्हारी भूख नहीं लथेगी उठो। प्यारी साध संगत जी, उनके आसपास तुम बैठोगे, तुमको तृप्ति आएगी, तुमको भी फील होगा। अरे भाई, कौन बोलता है ये बात। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का आशिक या चरणों का सहारा ले लेके जिसने नाम का अभ्यास किया, उसकी सोबत में बैठो, तुमको भी तृप्ति मिलेगी। तृप्ति, हाँ। तन शीतल हृदय सुखी, बाजे अनहद तू, ये है उसके लक्षण। वो आप ठंडा, दिल खुश और अखंड कीर्तन का सुनना, ये लगातार उसके जीवन में चलते हैं। इसीलिए उसके पास में बैठने वालों को नाम का रस आता है। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बार बार कहा करते थे, ऐसों की सोबत। गुरु अमरदास जी महाराज ऐसे महापुरुष जो कि संपूर्ण रूप से गुणी थे, गुणवान थे और अपने सतगुरु के प्यारे थे। गुरु अंगद देव उनकी शरण ली। जब उन्होंने देखा मेरे सतगुरु नहीं, ये तो अमृत कुंड है, ये तो अमृत के सागर हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, जब हमको ये पता लग गया अमृत है, यानी कि अमरता देता है, यानी कि अमृत का पान करने के बाद इंसान मरता नहीं। जब ये हमको पता लग गया तो हमको चाहिए चलू भर के मंजन नहीं करें, बल्कि सर के बल कूद के उसमें डूब जाए, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि अमृत से अमर होता है, मरता नहीं।
हम मरेंगे नहीं। प्यारी साध संगत जी, अगर हमने अमृत का टच किया, मरेंगे नहीं, मौत आएगी नहीं, हमको आदि व्याधि दुख शोक संताप सताएगी नहीं, बल्कि ये सारी सताई हुई चीजें खत्म हो जाएगी। प्यारी साध संगत, जब तुमको पता लग गया कि मेरे सदगुरु अमृत के सागर हैं, तो फिर उसमें सर के बलकूट मरो, तुम मरोगे नहीं, हमेशा की जिंदगी पा जाओगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया कर, ईसा मसीह भी कहते, तुम सदा की जिंदगी चाहते हो तो क्रूस उठाओ। क्रूस मीन्स ये, यहाँ रोज रोज इस पॉइंट को उठा के देखो, रोज रोज इस पॉइंट पे खटखटाओ, तुमको दरवाजा खोल दिया जाएगा। प्यारी साध संगत जी, यानी कि रोज रोज क्रूस पे चढ़ो, रोज रोज जीने से पहले मरना सीखो, मरने से पहले जीना सीखो। प्यारी साध संगत जी, रोज रोज इस पॉइंट पर आके रोज रोज दरवाज़ा खटखटाओ, यानी कि वो 5 नाम उनसे खटखटाओ, दरवाज़ा खोला जाएगा। प्यारी साध संगत जी, जीते जी मरना सिखाया जाता है। मोतु कुबलंतु मोतु, मरने से पहले मरो। नानक जीवंद्या मर रहो, ऐसा जो कमाओ। जीते जी मरना सीखो, जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए मरने का खौफ खत्म हो जाए। प्यारी साध संगत जी, जब हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते सर के बल उसमें छलांग मार दो, मरोगे नहीं। यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज ने देखा कि मेरे सतगुरु अमृत के कुंड हैं, मेरी एज 72 साल की हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने देखा कि मेरे को गुजर जाना है कुछ ही दिनों में, तो जितना बन सके भरपूर गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी इसी से सफल है। भाई जी, पूरी जिंदगी गुलछर्रे उड़ाते रहो, अनेक प्रकार का व्यंजन चरते रहो, कीमती कीमती शरबत पीते रहो, मिट्टी में मिल जाएगी ये दही, कुछ नहीं तुम इस्तेमाल कर सकोगे, डॉक्टरों के गुलाम बन जाओगे। प्यारी साध संगत जी, किसी काम के नहीं, हाँ सतगुरु के हुक्म के मुताबिक आप चलो। सतगुरु हमको ज्ञान दे, सतगुरु हमको सूझत दे कि वाकई ये क्षण भंगूर हमारी देही है, मिट्टी में मिल जाएगी। कर ले जितना जितना करा जाए उतना कर ले, क्योंकि फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, जितना हो सके गुरु सेवा में इंसान को लगना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, जब गुरु अमरदास जी महाराज ने देखा कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, भाग्य से मेरे को सतगुरु मिल गए, सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, मुझे अपने चरणों का सहारा दे दिया। भाई जी, उन्होंने अपनी देही की परवाह नहीं करी और सेवा में कूद पड़े। 12 कोस दूर से पानी डो डो के लेके आया करते थे गुरु के स्नान करवाने के लिए, और कभी पीठ नहीं दिखाते थे, उल्टे पांव जाना। आप सोचो कितनी गहरी सेवा, कितनी गहरी तपस्या, कितनी कठिन सेवा। प्यारी साध संगत जी, बैग लेकर के चलना, 12 कोस तक चलना और चरी भरना पानी की, फिर लेके वापस आना। कमाल कर दिया भाई जी, ऐसी हिम्मत किसी किसी की होती। परमात्मा अपने आप का एक स्पेशल, कहना चाहिए कि मोनोग्राम रखता है, एक क्वालिटी रखता है, हर एक को नहीं देता। ये उसी महापुरुष की वाणी है कि ओ मेरे भाई,
सबसे पहले सरकार किसको कहते हैं? जिसकी टोटल हुकूमत चलती हो। जो भी बीच में इंटरफेयर करता है कतई बर्दाश्त नहीं होती। जो भी हो, जो भी सरकार हो, वो चाहती है तुम बने रहना चाहते हो तो मेरे साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के चलो, नहीं चलना चाहते साइड चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। प्यारी साध संगत जी, कोई बंदिश नहीं। सरकार यानी जिसके हुक्म से सब कुछ चलता हो, पिंड अंड ब्रह्मांड सचखंड, यानी कि अलख अगम और अनामी देश तक की तमाम रचना जिसके हुक्म से चलती हो, उसको सरकार कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, माफ़ करना, थोड़ा सोचो। मेरे साहिब का हुक्म चलता है सब ब्रह्मांडों के अंदर, आपके काया में भी चलता है। अगर बाई दी वे सबसे घटिया काम पेशाब करना, इस पे उसने बंदिश लगा दी, देखो बंदा कैसे तड़फ रहा था। मलमूत्र के त्याग करने पर अगर उसने बंदिश डाल दी, आप क्या करेंगे भाई जी? फड़फड़ा जाएंगे, डॉक्टरों की शरण में जाएंगे, हाय हाय मचाएंगे, सारा खाया पिया मट्टी में मिल जाएगा। आपके काया में बढ़ा हुआ जितना भी खून और चर्बी है सूख जाएगी 2 दिन के अंदर। 2 दिन की भी बात छोड़ो, एक झटके में। प्यारी साध संगत जी, सोचो, सांसों का आना जाना उसकी मर्जी से, उस सरकार की हुक्म से। अंदर आपके बहुत अंग प्रत्यंग हैं, एक बाहरी तो हैं ही, फिजिकली रूप से तो आपके अंतर में भी हैं। जैसे कि आप खाते हैं, इस नली के मार्फत आमाशय में जाता है, यहाँ से दूसरा एक मशीनरी यानी जिसको यकृत बोलते हैं एसिड देता है, इसको पिघलाता है, स्पंदन करता है। प्यारी साध संगत, सारी सिस्टम किससे चलता है? देखो ना, यहाँ से निकला किडनी पे आया, किडनी से रस निकला नाभि में आया, नाभि से हार्ट पे आया, हार्ट से इस पर खून यानी कि रक्त कोशिकाएं, रक्त कण मिले और ये खून बना, और खून बन के पूरे हार्ट पे फिर सर्कल बनाया। ये कौन करता है? एक पॉइंट से उसने चाबी बंद कर दिया से सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाता। प्यारी साध संगत जी, जिस गवर्नमेंट का है, जिस सरकार के अंडर में हम काम करते हैं, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म से हमारी देही बनी, माता के गर्भ में हमारा पूरा भरपूर पोषण हुआ। भरपूर पोषण होने के बाद हम गर्भ से बाहर आए। प्यारी साध संगत जी, 9 इंद्रियां हमारे जिस्म पे टाक दी उसने। अलग अलग जिस्म के अंगों से हम, अलग अलग इंद्रियों से हम अलग अलग काम लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक भी दरवाज़ा वो बंद कर दे, देखो क्या हालत हो जाती है, चल नहीं सकता। जब स्थूल शरीर नहीं चल सकता तो सूक्ष्म चलेगा कैसे? प्यारी साध संगत जी, आप सोचो, रूहानी मंडलों के देखने वाले या सुनने वाले आप कैसे हो सकते जब स्थूल ही नहीं? आप ऐसा समझिए कि एक भैंस है, कितनी मोटी ताजा है, सारी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन एक पॉइंट उसने नहीं रखा, यानी कि आकाश का तत्व नहीं रखा। प्यारी साध संगत जी, वही सब कुछ करती है, लेकिन क्या वो नाम भी जप सकती है? क्या गुरु के साथ में प्रेम कर सकती है? क्या शब्द का सुनना कर सकती है? नहीं कर सकती। प्यारी साध संगत जी, देखो, टोटल सरकार यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म से बनी। हजूर स्वामी जी महाराज जी उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए। टोटल हुकूमत तमाम जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को इंसान की सेवा के लिए लगा दिया। कहीं वॉचमैन बनाया किसी को? प्यारी साध संगत जी, कभी ख्याल किया नहीं आपने? हमारे गुदा चक्र पर भगवान गणेश जी का वासा, गणेश जी का ड्यूटी दे रखी है मालिक ने, मेरे सतगुरु ने।
कि तुम इसका मलमूत्र का सफाई का काम करो। देखो कमाल, कितने ज़बरदस्त पावरफुल एक वर्कर को हमारे ऊपर डिपेंड कर दिया, यानी कि हमारे ऊपर नियुक्त किया गया कि तुम्हारा काम यह है। प्यारी साध संगत जी, हमारा जो है कितना ज़बरदस्त काम किया है। हमारी रेख रखने के लिए इंद्री के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी को रख दिया कि तुम ये काम करोगे, उसके हुक्म से बाहर नहीं। प्यारी साध संगत जी, सृष्टि का निर्माण और मूत्र का बाहर निकालना, ये दो काम इसको दिया। नाभि पर भगवान विष्णु को दिया, जो ये खाए पचाए वो सबको खून बना के पूरे ब्लड में सर्कल कर बनाना आपका काम। देखो हार्ट पे भगवान शिव को दिया और कंठ पे माता अष्टांगी देवी को दिया, हुक्म दिया। स्वामी जी का हुक्म टाल तो नहीं सकते। कभी माता रूस जाए और मैं कहीं जाके मैं तो यहाँ बैठूंगी, कैसे बैठेगी? प्यारी साध संगत जी, और इसके अलावा भी पांचों तत्वों को हुक्म दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद में इनके ईश्वर यानी कि इंद्र को हुक्म दिया। कल्प वृक्ष बनाया, कामधेनु बनाया। प्यारी साध संगत जी, कभी सोचो ये सब किसके ऊपर किसी का हुकूमत चल रही है? हजूर स्वामी जी महाराज की हुकूमत चल रही है। कहीं गंगा, कहीं जमुना, कहीं सरस्वती, कहीं गोदावरी, कहीं नर्मदा, कावेरी, ना जाने क्या क्या जलाशय जल की दरियाएं निकाली और हुक्म दिया इंसानों के मैल को धो। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। टोटली वनस्पति बनाई, हमारे रोगों की मुक्ति करने के लिए, हमारे रोगों का निवारण करने के लिए वनस्पतियों को हुक्म दिया इनकी सेवा कर। फल फ्रूट बनाए। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। और सबको हुक्म दिया और उसके बाद रूहानी यात्रा का मार्ग बनाया। प्यारी साध संगत, जिन जिन हंसों को जिस जिस मंडल में कायम किया, उस मंडल में वो हंस बिल्कुल एक्टिव में है, पंक्चुअलिटी के साथ अपनी ड्यूटियां अदा कर रहे हैं। और इंसान की रूह को हुक्म दिया कि तुम चाहो गणेश देवता से लेकर अनामी तक यात्रा कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, मेरे हुक्म के बगैर नहीं, मेरी मर्जी के बगैर नहीं। प्यारी साध संगत जी, सूरज और चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जितने भी हैं सारे, सबको हुक्म दिया मेरे साहिब ने। और कमाल है, उनका दुख, उनका भय इतना तगड़ा है कि हुक्म अदुली नहीं करते। ये तमाम संपूर्ण सृष्टि उसके हुक्म में हाथ जोड़ के खड़ी है। कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि डर है, कहीं साहिब नाराज ना हो जाए, डर है। अपनी अपनी ड्यूटियां अदा कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, कैसे अद्भुत खेल देखा। प्यारी साध संगत जी, कितना अद्भुत खेल है हजूर स्वामी जी महाराज का। इतनी ऊंची से ऊंची कहीं तक तुम पहुंचाओ, हर जगह हजूर स्वामी जी महाराज का हुक्म चलता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जिसही की सरकार इसही का सब कोई, गुरुमुख पार कमाणी, सच घट प्रगट होई। हजूर स्वामी जी महाराज,
ए मेरे भाई, इस सरकार में तुम दाखिल होना चाहते हो तो तुम गुरुमुख बनो। गुरुमुख हमको कानून बताते हैं स्वामी जी महाराज। गुरुमुख माते गुरु सेती सन्मुख, किसी भी उसके कार्य में दखल ना दो। अगर तुम भी जिसकी सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हो तो, यानी कि सरकार में शामिल होना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कोई भी कार्य जो वो करता है दखल नहीं दे। अगर आपने दखल दिया आप मनमुख हो गए, आप नेगेटिव हो गए, आप विरोधी हो गए। प्यारी साध संगत जी, जिस साहिब से नहीं कोई चारा ताको कीजिए सदा नमस्कार। हजूर स्वामी जी से दखल देकर तुम क्या कर लोगे? प्यारी साध संगत जी, पत्थर एक चट्टान खड़ी है, उसको दूर करने के लिए तुम सर मारोगे तो क्या वो दूर हो जाएगी? सर मारने से तुम्हारा सर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन पहाड़ नहीं सरकेगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का हुक्म, हजूर स्वामी जी महाराज की सरकार, उसमें तुम दाखिल होना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। गुरुमुख यानी जो हुक्म हजूर स्वामी जी महाराज ने दिया है उसका अभ्यास करो। कैसे करें? अनहद वाणी, 5 नामों का सुनना और शब्द धुन का सुनना। लगातार जो जुक्ति हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको दी है, हम सभी बहन भाइयों को हजूर स्वामी जी महाराज ने जिस रास्ते पे चलाया है, हम सबको चाहिए स्वामी जी की युक्ति के मुताबिक हम अपना जीवन ढालने की कोशिश करें। प्यारी साध संगत जी, नित्य नित्य प्रातः काल उठो, उठकर सबसे पहले भजन करो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा कर दे, मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया कर, तू अमृत वेले उठिया कर, नाम गुरु का सबसे पहले स्वामी जी महाराज हुक्म देते, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, अमृत वेले उठो, जितना भी हो सके मुँह अंधेरे उठो, जितना भी हो सके अर्ली इन द मॉर्निंग उठो। जब तुम रात को 2:30 बजे तक सोओगे, 2-2 बजे तक सोओगे तो अमृत वेला कैसे उठोगे? अमृत वेला तो 3 बजे 2:30 बजे शुरू हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, शरीर टूटत फूटत करता है, शरीर के अंग प्रत्यंग नस नाड़ियाँ सब टूटती हैं सारे दिन भर में काम करने से। कुछ ना करो तो भी इनमें कंटिन्यू एक्शन होता है और इसकी रिपेयरिंग मांगता है। रिपेयरिंग के लिए रात में आराम करना बताया। प्यारी साध संगत जी, तुम अपने विषय वासनाओं के चक्कर में रात को 2:30 बजे तक जगोगे तो फिर सोओगे कब? फिर वो अमृत का वक़्त, अमृत वेला, उसका दुरुपयोग करोगे, तुम सुबह सोओगे। फिर भाई जी, काल भगवान ने ऐसी रचना कर रखी है कि सारी रात बेशक तुम फड़फड़ाते रहो, लेकिन अमृत वेले तुमको नींद जरूर आएगी, कहीं भजन ना करने लग जाओ। प्यारी साध संगत जी, आप उसके सरकार में शामिल होना चाहते हो तो गुरुमुख बनो, यानी कि गुरु सेती सन्मुख, जो आज्ञा गुरु बताते हैं उसके मुताबिक आप चलो। यानी कि अमृत वेला, यानी मुँह अंधेरे उठो और उठ के नाम का अभ्यास करो। स्वामी जी महाराज कहा कर दिया, सबसे पहले उठ के वजू करो। वजू यानी मुसलमान जब नमाज अदा करते के लिए मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले उल्टा करके हाथ को धोते ही हो। तुम भी उल्ट जाओ, सब संसार को तिलांजलि दे दो, उलट जाओ, वजू करो, सबसे परे हट जाओ। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले वजू करो,
वजू करने के बाद गुनगान गाओ, नमाज अदा करो, सलाम करो मेरे साहिब को, ऐ मेरे सतगुरु शुक्र है तेरा, ऐ हजूर स्वामी जी महाराज हम नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, आप कितनी बड़ी रहमत लेके आए हैं। जब जाने तो पंछी उड़ गए थे, होश आया सब कुछ खो जाने के बाद। ऐ स्वामी जी महाराज अपने चरणों का प्यार और भरोसा बख्शो और नित्य नित्य इतनी एनर्जी दो, इतनी ताकत दो जिससे कि हम तेरे भजन सुमरण के साथ लग सके। प्यारी साध संगत जी, गुरुमुख बनो, तुम भी गुरु के सेती सन्मुख बनो। जो गुरु चाहता है वो काम करो ना। अरे तुम दूसरी बात भी तो करना चाहते हो, सब बातों को आग लगा दो, एक बात करो जो स्वामी जी कहते हैं। सब बोझ हटा दो अपने सर का, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं मानना, हमको सिर्फ एक ही मानना, स्वामी जी महाराज के वचनों को मानना। प्यारी साध संगत जी, क्या वो फिर तुमसे नाराज रहेगा? कभी नहीं रहेगा, सरकार का अंग बन जाता है इंसान। हजूर महाराज फिर और फरमा, अंतर जिसके सच बसे, सच्चे सच्ची हो सोई। सच्चा यानी कि स्वामी जी महाराज, सच्चा यानी सत्पुरुष। सत्पुरुष ने सब रचना रची है और वो आप भी सच्चा इसी के अंदर विराजमान हो गया है। प्यारी साध संगत जी, सत्पुरुष ने सब रचनाएं रची, इंसान का भी निर्माण किया और आप इसी में बैठ गया। कभी ख्याल किया आपने? हमने हमेशा भगवान जी की तलाश करी। कहाँ करी? मुसलमान है तो मस्जिद में करी, हिंदू है तो मंदिरों में गई। प्यारी साध संगत जी, किसी न किसी यात्रा करके, कोई पाक पवित्र जल के अंदर स्नान करके उसकी तलाश करने की कोशिश करी। हो सकते हैं स्वामी जी महाराज गंगा के पानी के अंदर ही हों, हो सकता है स्वामी जी महाराज गंगा सागर में ही घुस गए हों, हो सकता है स्वामी जी महाराज आसमानों पे हों। प्यारी साध संगत जी, हो सकता है किसी इस नहीं उस मंदिर में ही हो सकता है ईसा मसीह जहाँ क्रूस पे टाक दिए गए हो वहीं हो। प्यारी साध संगत जी, हमने उस सच्चे को तलाश करने के लिए जहाँ वो सच्चा था वहाँ तो गए नहीं, दूसरी साइडें ढूंढते रहे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया कि तेरा सतगुरु तुझ में, तेरा सतगुरु तो तेरे अंदर है, तू अपने अंदर तो बढ़। अंदर बढ़ने में हमको आलस आता है और बाहर भटकने में हमको मजा आता है। देखो कमाल की बात, जिस भटकाव से हमको कुछ हासिल नहीं होना उसमें हमको मजा आता है, हमको अच्छा लगता है, हमारा रुचि बनती है। और जिसके अंदर ही सब कुछ मिल जाए तो उसमें हम घुसते ही नहीं, उसमें कहते यहाँ नहीं जाए, और फिर चाहते परमात्मा की दी हुई शांति हमको मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? प्यारी साध संगत जी, कैसे हो सकता है? सब कुछ घट में बाहर नहीं, बाहर टोले सो बरम बुलाई। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके कहा, सब कुछ आपके अंदर, घट यानी मटका, इस मटके के अंदर सब कुछ स्वामी जी महाराज ने रखा है। बाहर टोले सब बरम बुलाई। जो बाहर टटोलता फिरता है सब बरम में ही जाता है। पैसे को खर्च करेगा, काया को रुग्ण करेगा, बीमार करेगा, थकान चढ़ाएगा। और प्यारी साध संगत जी, नई नई सोसाइटियाँ का प्लानिंग, नई नई सोसाइटियों के नक्शे, नई नई सोसाइटियों का विचार इस खोपड़ी में
रख के और ज़्यादा गंदा दूषित यानी कूड़ा कचरा भर देगा। साफ सुथरी सी बात जो संतों ने बताई वो इसके अंदर है बैठा हुआ, उसके साथ हमारा जानकारी नहीं और ना हम जानना चाहते। हजूर महाराज फरमाते कि सच्चे ने इस सच का निर्माण किया, यानी आपकी काया और काया के अंदर तमाम मंडलों का निर्माण उसने किया, तुमने नहीं किया। यानी साहब संगत जी बाहर के संसार के व्यक्ति किसी ने भी नहीं किया, उस मालिकुल ने यानी सतपुरुष ने आप अपनी मर्जी से इन तमाम मंडलों का निर्माण किया और वो सारे का जाने का मार्ग इसी के अंदर रखा और कहीं से नहीं। स्वामी जी महाराज ने तमाम शरीर की रचना की, तमाम सत मंडलों की रचना की और तमाम सत मंडलों के परे वो खुद आप विराजमान हो गया और हमको कह दिया बढ़ने का रास्ता भी इसी काया के अंदर। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सतगुरु, ऐसे हजूर स्वामी जी महाराज मिल जाए जो हमको इसमें टेक इनसाइड अंदर की तरफ कदम रखो, इस पॉइंट बता दे। प्यारी साध संगत जी, ये ऐसा कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला सतगुरु मिल जाए, वो हमको अपना गुरुमुख बनाने के लिए जुक्ति बताए और उनकी कृपा से हम अंतर में कदम रखें, तो वो साहिब की रचना तमाम हम देखने वाले बन जाएंगे। मेरे सतगुरु ने जो जो रूहानी मंडल बनाए, जो जो अंतर के नज़ारे रखे, आप हम सब देख सकते हैं। लेकिन ऐसा देखो प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की रहमत, लेकिन कृपा उनकी, लेकिन प्रयास तो इंसान का अपना। हमको लगन नहीं, हम इधर से सुनते इधर से निकालते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे पहले निवेदन किया, हजूर महाराज इंसान का निर्माण करते हैं। हजूर महाराज सतगुरु सबसे पहले स्वामी जी कहा करते थे ना, उसको जो पत्थर मिल गया उसने उसको घड़ना है, मार मार के छेड़ियाँ उसकी आँख बनाता है, मार मार के छेड़ियाँ उसकी नाक बनाता है। तुमको बहुत दर्द होता है प्यारी साध संगत, हम सबको ही बहुत दर्द होता है, क्योंकि छेड़ी मारता है। छेड़ी मारना, हाँ, आपके ऊपर अटैक करता है, आपके अहम को तोड़ना। प्यारी साध संगत जी, बहुत बुरा लगता है। आपका मान का मर्दन करना तो आपको तो बहुत बहुत बुरा लगता है, सहन नहीं होता। लेकिन उसका तो ड्यूटी है, उसको ड्यूटी मिली है, पत्थर मिला उसको, तो उसने पत्थर के ऊपर पांव रख के छेड़ी मारनी है, नाक निकाल देना। उसने छेड़ी मारनी है, आपकी आंख बना देना। प्यारी साध संगत जी, तुम रोज सीखो, क्या फर्क पड़ता है। और रोते रहोगे, ऑब्जेक्शन करते रहोगे, लेकिन उसने फिर भी छेड़ी मारनी है। प्यारी साध संगत जी, आपके अहंकार को खत्म करने का कोशिश करनी नहीं हो जाए। अगर ये सक्सेस हो जाए, यानी कि अहंकार आपका खत्म हो जाए, प्यारी साध संगत, जन्म मरण भी मुक जाएगा आपका। अगर अहंकार रह गया, फिर जन्म लेना पड़ेगा, 84 में आएंगे, फिर माता के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर स्वर्ग नरक के धक्के खाओगे। प्यारी साध संगत जी, क्यों ना हम सतगुरु के समर्पण हो जाए, अपने आप को सिलेंडर कर दे कि ये सतगुरु, अब ये पत्थर तेरे हवाले है, जो तेरे जचे सो कर। प्यारी साध संगत जी, उस सच्चे ने इस सच मंडलों का, सतपुरुष ने तमाम मंडलों का, यानी कि 9 लाख का, यानी कि तमाम रूहानी मंडलों का निर्माण किया और इसी काया के अंदर उसका मार्ग बनाया और आप वो उन मंडलों के परे बैठ गया देखने के लिए कि पूरी जिंदगी भटकते रहोगे कि अपने अंतर में भी आओगे। लगातार देखता रहा,
हजूर महाराज फिर और फरमा, सच मिले से ना बिछुड़ही, तेना जिन घर वासा होई। गुरु महाराज देखो क्या कहते, ऐ मेरे भाई, तुम रोज रोज अभ्यास करो, आशा पैदा करो, एक भावना पैदा करो, रोज रोज सब कामों को छोड़कर उस आशा के लिए, यानी कि एक पॉइंट बनाओ, एक दिल में बड़ा भारी चाव पैदा करो कि मैं उस सच्चे के साथ मिल जाऊंगा। इन सच मार्ग के द्वारा सत्पुरुष के साथ मिल जाऊंगा। कभी ना कभी तो मेरे सतगुरु दया करेंगे और मुझको भी एक दफ़ा कह ही देंगे कि आओ बच्चों, आओ बैठो। प्यारी साध संगत जी, आदर से नहीं तो बेअदरी से कह देंगे, अबे आ गया, अबे हराम खोर कहीं के, अब ठग कहीं के। ऐसे ही सही प्यारी साध संगत जी, तुम अभ्यास करो, रोज रोज दिल में भावना पैदा करो, रोज रोज ऐसी एक लालसा पैदा करो, और लालसा पैदा भजन करने से पैदा होगी। प्यारी साध संगत जी, कथा सुन सुन के कितना ही तुमको अंतर से चाव पैदा हो, लेकिन सिटिंग पे नहीं बैठोगे तो करोगे क्या, पाओगे कैसे, वहां तक पहुंचोगे कैसे। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, ये वो परम हस्ती है जिन्होंने 72 वर्षों तक पूरे संसार में तलाश करी, सभी कर्मकांडों को अपनाया, और सब कुछ करने के बाद में फिर फैसला लिया, मेरी सच्ची सरकार के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जिस तमाम खंड मंडल ब्रह्मांडों का निर्माण किया, लख ब्रह्मा विष्णु महेश पाए तेरे दर्शन, लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं, वो सच्ची सरकार यानी साहिब स्वामी मेरे सतगुरु। प्यारी साध संगत जी, उसकी मर्जी के बगैर कुछ। तुम चाहते हो उसकी मर्जी को जानना, तो तुम उसकी मुताबिक जीवन का निर्माण करो, जो वो चाहते हैं तुम भी भजन करो। अमृत वेला उठकर स्नान करो, वजू धो, वजू यानी कि हाथ पैर धो और बैठ जाओ और प्रार्थना करो, ऐ सतगुरु अपने चरणों का प्यार और भरोसा बख्शो। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी थे ना, जब उनको नाम नहीं मिला था लेकिन चाव था पिछले संस्कारों के कारण, गुरुद्वारे जाते और गुरुद्वारों में जाकर के मुख वाक जो वहाँ पे लिखा जाता है बोर्ड पे, उस वाक को लेके आते थे, सारा दिन उसी वाक को गुनगुनाते रहते। आखिर शौक और बढ़ गया, कम्बल लेके दरिया के किनारे जाके बैठ जाते थे और प्रार्थना करते, हे सतगुरु, हे प्रभु, हे परमात्मा, पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन देता था, अब नहीं देता, अब क्यों नहीं देता, क्या तूने कानून बदल दिया। प्यारी साध संगत, दिल की पुकार वहां तक पहुंची और उस बालक ने एक पॉइंट रख दिया। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज का, जो कि वर्तमान हस्ती थी संसार के अंदर, सत्पुरुष का रूप बैठे हुए थे, वो अंतर में आने लगे। 7 वर्षों तक लगातार आते, यानी कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सचमुच तुम दिल से पुकार करोगे तो वो सुनता है, और सुनता ही सुनता नहीं बल्कि वो आप तुमको अपने चरणों के साथ जोड़ता है। प्यारी साध संगत, मैं ये भी बात आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शिष्य कभी गुरु को नहीं तलाश करता। हजूर स्वामी जी महाराज ही दाने कहाँ कहाँ बिखरे हैं उसको चुन चुन के इकट्ठा करते हैं, शिष्य नहीं करता। शिष्य क्या करेगा, अंधा बेचारा कैसे आंख वाले को पकड़ सकता है। प्यारी साध संगत जी, तो स्वामी जी महाराज ही दयालु हैं, वो आप ही
हम सब जीवों को इकट्ठा करते हैं, आओ, क्योंकि उनको पता है कि मेरे दाने कहाँ कहाँ बिखरे हैं, वहाँ वहाँ से इकट्ठा करके उन सब को अपने झोली में डाले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ओ मेरे भाई, तुम चाव पैदा करो, चाव पैदा करो, इतना चाव पैदा करो कि बिना देखे मर जाने की नौबत बन जाए। ऐसा चाव पैदा करो जिसके बगैर दिल हुलस जाए, जिसके बगैर दिल रो पड़े, ऐसा चाव पैदा करो। गुरु नानक साहब फरमाया करते थे, एक भोरा सा दर्शन दे दे, ऐ सतगुरु तो इतनी कृपा करे, एक भोरा सा, भोरा यानी कि रोटी का सबसे छोटा टुकड़ा, इतना सा ही झलक दिखा दे। प्यारी साध संगत जी, इसी के लिए 15 वर्षों तक रोड़ी पे बैठ बैठ के भजन करते रहे, एक एक झलक दिखा दे। प्यारी साध संगत जी, और रोते रहते थे, रो रो के उनकी आंखें मस्त हो गई, नाम के नशे में और विरह में उनकी आंखें मस्त हो गई। जो भी उनकी आंखों की तरफ देखता था, उनको एक अलग प्रकार का